बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैर खैरियत से रहें। तो बच्चों, हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है जोग्राफिया का मजमून है और हमारे पास जो जमात है वो है हफ्तम, यानी 7 क्लास की हमने जोग्राफिया को पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी किताब जो है वो सामने रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। तो सबसे पहले बाब अव्वल है हमारे पास, जो कि हमारे पास है ज़मीन की तिबी हालत। ठीक है, तिबी हालत का मतलब होता है फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के जो ऊपर की साख्त है वो तो हमें नज़र आती है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं है। तो हमने इस बाब में जो है वो पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ज़मीन की अंदरूनी साख्त यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि अंदरूनी साख्त जो है कितने लेयर्स हैं, उसकी कितनी तह हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ज़मीन की तिब्काती हरकत यानी हमारे पास जो है प्लेट्स की टेक्टोनिक्स जो हरकतें होती हैं, जो हमारे पास ज़लज़ले वगैरह आते हैं, इनकी वजूहात हमने पढ़नी है। साथ में जो है नक्शे पर ज़मीन के साथ बड़े बरियाज़म जो थे मौजूद हैं वो हमने पढ़ने हैं। दरारें क्या हैं और उसकी अक़साम कितनी हैं वो हमने इसमें पढ़ने हैं। पाकिस्तान की अहम तबकाती दरारें कौन कौन सी हैं वो हमने पढ़ना है। ज़लज़ले क्या है, इसकी वजूहात क्या चीज़ होती हैं और इसकी तकसीम के हवाले से भी बात करनी है। साथ में जो है पाकिस्तान और दुनिया में जो रोनुमा होने वाले बड़े बड़े ज़लज़ले हैं उनके बारे में पढ़ना है। ज़लज़लों को जो मापने वाले आलात हैं, यानी ज़लज़ले की जो शिद्दत को नोट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। और साथ में आतिशफिशानी का मतलब वॉल्केनोज जो होती हैं, यानी लावा कैसे बाहर निकलता है पहाड़ों से, वो हमने पढ़ना है। आतिशफिशाओं की दर्जाबंदी यानी उसकी अक़साम कौन कौन सी हैं वो हमने इस बाब में पढ़नी है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बाब अव्वल पे, सफ़र नंबर 2 है हमारे पास ज़मीन की अंदरूनी साख्त यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अंदरूनी साख्त जो है वो कितनी तह पर मुश्तमिल है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे अंदरूनी तह में। हमारे पास है एक दरमियानी तह है, एक हमारे पास है बैरूनी तह। अंदरूनी तह जिसको कहा जाता है इंटरनल कोर, अंदरूनी तह जो है वो कहते हैं, इसकी मिसाल एक ऐसी है कि आप जो है एक गोले की मानद है, मतलब ज़मीन की जो ये स्ट्रक्चर है एक गोले की तरह होती है। इसकी मिसाल अंडे की जर्दी। यहाँ पे जरूरी है अगर आपके पास बॉयल किया हुआ अंडा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो आपको आसानी के साथ उससे समझ आ जाएगी। तो अंदरूनी तह जो होती है वो बिल्कुल अंडे की जो जर्दी होती है उसकी तरह है, यानी उसकी तरह शेप है। यहाँ पे जो है हमारे पास ये बहुत ज्यादा, इसकी मोटाई जो है वो 1250 किलोमीटर है और दर्जे हरारत यानी तपिश जो है वो 4300 सेंटीग्रेड है हमारे पास अंदरूनी तह। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी जो तह है वो है दरमियानी तह, जो कि बिल्कुल किसकी तरह है, ये अंडे की जो है सफेदी से जो है तशबीह इसको दी गई है, यानी अंडे की जो सफेदी होती है जो कि अंडे के अंदर की दूसरी तह होती है, इसी तरह ये जो है दरमियानी तह को भी अंडे की सफेदी से तशबीह दी गई है। यहाँ अंडे की जो सफेदी है यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं यानी लोहे और साथ में सिलिकॉन, मैग्नीशियम वगैरह जो दाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है हमारे पास। और इसका जो दर्जे हरारत है वो है तकरीबन 3600 सेंटीग्रेड, और जबकि इसका जो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि मरकजी हिस्से को तकरीबन ये जो है 3000 से ज्यादा किलोमीटर मोटाई है इसकी दरमियानी तह पे। फिर आखिर वाला जो है हमारे पास बैरूनी तह जो है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, यहाँ पे ज्यादातर हमारे पास जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मौजूद है और इसकी मिसाल जो है बिल्कुल अंडे के छिलके से दी गई है, यानी ऊपर का जो बिल्कुल हिस्सा होता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है यानी एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें जो मौजूद होती हैं। तो ये जमीन की 3 तह हैं हमारे पास। एक हमारे पास है अंदरूनी तह यानी बिल्कुल अंदर की जो होती है, जो अंडे की जर्दी की तरह होती है वो अंदरूनी तह है जिसको हम इनर कोर कहते हैं। इसी तरह दरमियानी तह है जो बिल्कुल बीच में होती है, जो मेंटल भी कहलाती है, ये हमारे पास अंडे की जो सफेदी होती है उसकी तरह है। और बैरूनी तह जो कि बिल्कुल ऊपर की जो है वो अंडे की छिलके की तरह होती है और इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रस्ट है। तो ये 3 जो लेयर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये अंदरूनी साख्त होती है, जमीन के अंदर की जो बनावट है उसको जाहिर करती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर देखें तो जमीन की जो अंदरूनी साख्त है उसमें कुछ जो है हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे हमारे पास है पोटाशियम जो कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज किया जाता है, खाद वगैरह में, सोप में, डिटर्जेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, साबुन वगैरह में, और ग्लास प्रोडक्शन यानी जो शीशे वगैरह होते हैं उसमें वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर सोडियम देखें तो वही हमारे पास जो कि टेबल सॉल्ट भी कहलाती है और बहुत ही यूजफुल कंपाउंड भी है। सोडियम वेपर जो है ज्यादा यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में, ये बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। इसी तरह मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्स की जो सीट्स होती हैं, जो गाड़ियों की सीट होती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। लैपटॉप्स, कैमरा में भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कंप्यूटर में और जो है ग्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर का काम भी करता है। इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। एल्यूमिनियम किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। विंडो फ्रेम्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। और एरोप्लेन के जो पार्ट्स होती हैं, खास तौर पर जो एरोप्लेन के जो परे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सोडियम है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। कैल्शियम और आयरन वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन बहुत ज़्यादा स्टील्स वगैरह में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़मीन के अंदर जो है हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा यूजफुल बना दिया जाता है। करते हैं सफ़ा नंबर 4 पे जो ज़मीन की तिब्काती हरकत हैं। ज़मीन के तिब्काती हरकत का मतलब क्या है, यानी तिब्कात कहते हैं प्लेट्स को। इसकी जो हरकतें होती हैं, जब ये हरकत करती हैं, ज़मीन के अंदर प्लेट्स मौजूद होती हैं, तो इससे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वजूद में आती हैं। जैसे हमारे पास आतिश फिशा हो गई है, इसी तरह जो है पहाड़ है, ज़मीन है, दरारें वगैरह जो है वो पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो है जब ज़मीन जो है वो तिब्काती हरकत करती है तो ये चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। इसी तरह माहिर अर्जियात जो है वो कहते हैं कि ज़मीन जो है वजूद में आने के बाद पिछले कई अरब साल से जो है वो ठंडी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। साथ में ये भी कहा जाता था कि ये जो जितने भी बरे आज़म हैं, सारे बरे आज़म आपस में जुड़े हुए थे और खुशकी के इसका नाम जो था वो इन्होंने पंजिया दिया होता है, यानी 5 बरे आज़म, जो कि आप देख भी रहे हैं। यूरेशिया है, शुमाली अफ्रीका है, जनूबी अमरीका है, अफ्रीका है, इसी तरह एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे के सारे जो है वो जुड़े हुए थे और इसको उन्होंने नाम दिया था पंजिया का। फिर वो कहते हैं कि ये पंजिया जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूट कर बिखरने लगा और जब ये टूटा तो इससे मुख्तलिफ शक्लें जो है इस प्लेट्स ने इख्तियार कर ली और अलग अलग हो गई, जो कि आजकल हमारे पास 7 बरे आज़म में मौजूद हैं। जो 7 बड़े बड़े बरे आज़म हैं उनको जो है मौजूद हैं। इनको जो है वो पंजा पहले कहा जाता था और आज जो है बड़ी बड़ी प्लेट्स जो है दुनिया की शक्ल में, शक्ल शबाहत में, साफ बनाने में भी जो है ये हमें किरदार अदा कर रही हैं। तो इनको इन्होंने कहा है ज़मीन की जो है तिब्काती हरकत, यानी पहले ये जो था ये पंजिया था। फिर वो कहते हैं जब ये बहुत मुद्दत पहले, यानी 20 करोड़ साल पहले जो है ये टूट कर बिखरा तो इससे 7 बड़े बरे आज़म जो हैं वो वजूद में आई। ये हमारे पास थे जो हमने पढ़े अभी तक। अब थोड़ा सा हम खुलासे की तरफ आते हैं कि अभी अभी हमने जो है इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मकासद पढ़े, बाब अव्वल के कौन कौन से थे, यानी हमने जो है दरारों के बारे में पढ़ना है, ज़मीन के अंदर अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ना है, ज़लज़लों के बारे में पढ़ना है, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ा कि ज़मीन की 3 लेयर होती हैं। ये कौन कौन सी लेयर होती हैं, अंदरूनी लेयर होती है, बैरूनी होती हैं और इसी तरह जो है दरमियानी लेयर होती है, यानी तय होती है। वो सारी की सारी हमने इसमें पढ़ी। इसी तरह ज़मीन की जो है वो तबकाती हरकत का जो है वो नज़रिया हमने पढ़ा कि ज़मीन जो थी वो क्या है। पहले वो 5 बड़े बरे आज़म में जो है वो जुड़े हुए थे आपस में, जिसको पंजिया कहा जाता था। फिर साइंसदानों ने कहा कि ये 20 करोड़ साल पहले टूटा और उसने जो है वो बहुत बड़े तबकात में जो है समुद्री तबकात में और बरे आज़म में जो है वो तकसीम हुआ और फिर ये मुख्तलिफ शक्लें इन्होंने अख्तियार की इन प्लेट्स में और अलग अलग सिमतों में जो है वो हरकत करने लगी। तो आज भी ये हरकत करती हैं और ये 7 बड़े बरे आज़मों में जो है हमारे पास दुनिया की मौजूदा शक्ल शुबाहत में मौजूद हैं। तो किताब के साथ देखते रहें, इनके साथ मुतालिया भी करें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ये हमारे पास जो था वो पहला लेक्चर था जो हमने पढ़ा, यानी जोग्राफिया का जमात हफ्तम के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। शुक्रिया।